नाज़रीन, कोरोना वायरस का जो आदाद और शुमार जो रोजाना की बुनियाद पर मौसूल हो रहा है हुकूमत की तरफ से, वो बढ़ता जा रहा है। और 24 घंटों के दौरान जो आदाद और शुमार रहे, जो परसेंटेज रही, वो 7.2% थी पूरे मुल्क की, जिस हिसाब से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रही है और जिसको रिकॉर्ड किया गया है वो है पेशावर में 19.65%, कराची में 17.73%, हैदराबाद में 16.32%, और इसी के साथ साथ फिर मुल्क के दीगर शहरों और सूबों का जो पॉजिटिविटी रेशो है वो शेयर किया गया है हुकूमत की तरफ से। और 2112 अफराद इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है, उनकी तबीयत क्रिटिकल है इस कोरोना वायरस की वजह से। जहां एक तरफ हुकूमत की तरफ से सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं, वहीं ऑपोजिशन और बिलखुसूस पीडीएम का प्लेटफॉर्म 30 नवंबर को मुल्तान में होने वाले जलसे के बारे में काफी ज्यादा जोर दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर मुमकिन तरीके से ये जलसा होगा। हुकूमत इस पर कह रही है कि अवाम के जान से ना खेला जाए, अवाम की जिंदगियों से ना खेला जाए। और खासतौर के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान बार बार इस बारे में कह रहे हैं कि वो लोग जो अपना लूटा हुआ पैसा बचाना चाहते हैं वो अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं और ये जलसे कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत को इन जलसों से, इन जुलूसों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हुकूमती जो वुज़रा और मुशीरान है वो भी यही बात कर रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अवाम की जो जान है उससे ना खेला जाए और पीडीएम अपने जलसे मंसूख करे। अपोजिशन की तरफ से अगर बात की जाए तो वहां से यह मौक़िफ़ आता है कि चूंकि हुकूमत पर दबाव बहुत है और हुकूमत बुखलाई हुई है, इसलिए वो कोरोना का सहारा लेकर बचना चाहती है और कोई भी ऐसा इकदाम जो पीडीएम की तरफ से उठाया जा रहा है उससे बचाव का तरीका कोरोना के पीछे छुपकर हासिल किया जा रहा है। ये सब बातें कितनी दुरुस्त है इस पर बात करेंगे, लेकिन अपोजिशन या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम आपको सुनवाते हैं कि राना सनाउल्लाह वो क्या कहते हैं और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के जलसे से मुतालिक किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, पहले ये आपको सुनवाते हैं। पहला ऑप्शन किला कोना कासिम बाग, दूसरा ऑप्शन किला कोना कासिम बाग स्टेडियम, तीसरा ऑप्शन जहां कंटेनर लगे हुए हैं वहीं जलसा होगा। हर कीमत पे मुल्तान का जलसा होगा। अगर इन्होंने किला कोना कासिम पार्क को न खोला तो फिर पूरे मुल्तान में जलसा होगा। इन दोनों रहनुमाओं के ख्यालात आपने सुने, यूसुफ रजा गिलानी और राना सनाउल्लाह। इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और अपने इस प्रोग्राम में इसी मौजू के ऊपर जरा बात करेंगे कि क्या हुकूमत छुपना चाह रही है कोविड के पीछे, और फिर अपोजिशन जो पीडीएम है उनके यह जलसे हुकूमत के लिए किस तरह की मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आज़िज़ जामरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया सर आप तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपसे मैं जरा आगाज करता हूं कि एक तरफ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है वह मुतहरिक है। आपने अपने तय तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन ना ही आप पेशावर के जलसे में कायल कर पाए, बल्कि अब मुल्तान का है और मुल्तान में भी पीडीएम तमाम जोरों शोर से इस जलसे को करने की तैयारी कर रही है। तो आपकी बातें तो पीडीएम नहीं मान रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है। लोग हर चीज़ को देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, अपोजिशन का जलसे जुलूस, इससे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, होता रहता है। लेकिन अब इशू ये है कि ये कौमी इशू बन गया। जिस तरह 126 दिन हमने धरना दिया और हम देते रहे, लेकिन जब एपीएस का वाक़या आया और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को यकजा होना पड़ा, तो फिर हमने अपना धरना ख़त्म करके हम कौम के साथ खड़े हुए। ये इशू ऐसा है कि हम भी जलसे करते रहे, ये भी करते रहे, गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हुए, लेकिन अचानक जो एनसीओसी की जो रिपोर्ट्स आई उसमें सिंध गवर्नमेंट मौजूद होती है। ये नहीं कि सिर्फ हमने बैठ के कोई प्लान करके बताया, वो
सिंध गवर्नमेंट उसका हिस्सा होती है और एनसीओसी की तरफ से जब रिपोर्ट्स आई कि जी ये तो कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और उनके जो फिगर्स थे वो होशरबा फिगर थे, तो उसके बाद फिर हमारे जो जलसे जुलूस थे वो हमने सारे ख़त्म कर दिए। और जब पेशावर में इनका हो रहा था तो इनसे भी हमने रिक्वेस्ट की, पार्लिमानी पार्टियों से हमने रब्ता किया है, कमेटी बनाई पर वज़ीर आला महमूद खान ने, मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था। हमने अपोजिशन लीडर से, उनकी पार्लिमानी पार्टी के लीडर से बातचीत की, उन्होंने कहा हम कल बैठेंगे इस मसले पे। और जब कल आया तो कोई नहीं आया। लेकिन शौकत साहब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो इस कोविड का बेसिकली ढाल कोविड को बना रही है, क्योंकि पीडीएम के जलसे हर गुजरते दिन के साथ इतना जोरावर वो हो रहे हैं, इतना प्रेशर बिल्डअप करे कि हुकूमत इसकी जो है वो ताब नहीं ला पा रही है। और ये इस वक्त कोविड बेहतरीन चीज है जिसके पीछे छुप कर इस प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रही है हुकूमत। देखें, ये तो अपोजिशन अगर बात कर रही है तो उनकी बात तो अपनी जगह, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो हैरत नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, वो है ना 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 शौकत भाई, मैं नहीं कर रहा। ये जो तासुर अपोजिशन की तरफ से आ रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं स्टेटमेंट अपना एनालिसिस या अपना झुकाव नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपोजिशन की तरफ से जो चीज नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत की हर बात की मुखालिफत करना, ये है, ये अभी से नहीं शुरू से आ रहा है। लेकिन असल चीज ये है कि क्या कोरोना है कि नहीं है, ये तो आप भी तस्दीक कर सकते हैं। मैं अपनी सिचुएशन आपको बताऊं, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, देखिए यहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं नॉर्थ वेस्ट, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है मगर मजीद पेशेंट लेने की। आपका जो दूसरे नंबर पे बड़ा हॉस्पिटल है हमारा HMC में कोई जगह नहीं है। उसके बाद हयात शरफा अस्पताल है, उसमें कोई जगह नहीं। और जो आखिरी अस्पताल LRH रह गया, उसमें कुछ गुंजाइश, कुछ बेड्स अभी खाली हैं। आप मुझे बताएं कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है और रोजाना, और ये जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो हुआ है तो वो पेशावर जलसे के बाद ही हुआ है ना। तो अगर मतलब ये कि अगर वो आज उनकी शायद या कल उनकी बहन की वो भी है, मंगनी भी है, उसमें भी वो शरीक नहीं हो सकेंगे, तो इसका मतलब है कि है। लेकिन सिंध के अंदर जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं वो, क्योंकि वो सिंध के लोग हैं और शायद उनकी। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज जामरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया सर आप तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे मैं जरा आगाज करता हूं कि एक तरफ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है वह मुतहरिक है। आपने अपने तय तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन ना ही आप पेशावर के जलसे में कायल कर पाए, बल्कि अब मुल्तान का है और मुल्तान में भी पीडीएम तमाम जोरों शोर से इस जलसे को करने की तैयारी कर रही है। तो आपकी बातें तो पीडीएम नहीं मान रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है। लोग हर चीज़ को देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, अपोजिशन का जलसे जुलूस, इससे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, ये होता रहता है। लेकिन अब इशू ये है कि ये कौमी इशू बन गया। जिस तरह 126 दिन हमने धरना दिया और हम देते रहे, लेकिन जब APS का वाक़या आया और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को यकजा होना पड़ा, तो फिर हमने अपना धरना ख़त्म करके हम कौम के साथ खड़े हुए। ये इशू ऐसा है कि हम भी जलसे करते रहे, ये भी करते रहे, गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हुए, लेकिन अचानक जो NCOC की जो रिपोर्ट्स आई उसमें सिंध गवर्नमेंट मौजूद होती है। ये नहीं कि सिर्फ हमने बैठ के कोई प्लान करके बताया, वो सिंध गवर्नमेंट उसका हिस्सा होती है। और NCOC की तरफ से जब रिपोर्ट्स आई कि जी ये तो कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और उनके जो फिगर्स थे वो होशरबा फिगर थे, तो उसके बाद फिर हमारे जो जलसे जुलूस थे वो हमने सारे ख़त्म कर दिए। और जब पेशावर में इनका हो रहा था तो इनसे भी हमने रिक्वेस्ट की, पार्लिमानी पार्टियों से हमने रब्ता किया है, कमेटी बनाई पर वज़ीर आला महमूद खान ने, मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था। हमने अपोजिशन लीडर से, उनकी पार्लिमानी पार्टी के लीडर से बातचीत की, उन्होंने कहा हम कल बैठेंगे इस मसले पे। और जब कल आया तो कोई नहीं आया। लेकिन शौकत साहब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो इस कोविड का बेसिकली ढाल कोविड को बना रही है, क्योंकि पीडीएम के जलसे हर गुजरते दिन के साथ इतना जोरावर वो हो रहे हैं, इतना प्रेशर बिल्डअप करे कि हुकूमत इसकी जो है वो ताब नहीं ला पा रही है। और ये इस वक्त कोविड
बेहतरीन चीज है जिसके पीछे छुप कर इस प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रही है हुकूमत? देखें, ये तो अपोजिशन अगर बात कर रही है तो उनकी बात तो अपनी जगह, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो हैरत नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं नहीं कर रहा। जो है वो है। ना 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 नहीं, शौकत भाई, मैं वैसे नहीं ही कर कह रहा रहा हूं। ये जो तासुर अपोजिशन की तरफ से आ रहा ठीक है, है। मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। अपना एनालिसिस या अपना मैं यही झुकाव नहीं अर्ज है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप पे अपोजिशन की मैं तरफ आप पे से जो इल्जाम चीज नहीं है। लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत की हर बात की मुखालिफत करना। ये है, ये अभी से नहीं, शुरू से आ रहा है। लेकिन असल चीज ये है कि क्या कोरोना है कि नहीं है, ये तो आप भी तस्दीक कर सकते हैं। मैं अपनी सिचुएशन आपको बताऊं, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, देखिए यहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं नॉर्थ वेस्ट, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है मगर मजीद पेशेंट लेने की। आपके जो दूसरे नंबर पे बड़ा हॉस्पिटल है हमारा HMC में कोई जगह नहीं है। उसके बाद हयात शरपा अस्पताल है, उसमें कोई जगह नहीं। और जो आखिरी अस्पताल LRH रह गया, उसमें कुछ गुंजाइश, कुछ बेड्स अभी खाली हैं। आप मुझे बताएं कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है और रोजाना, और ये जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो हुआ है, तो वो पेशावर जलसे के बाद ही हुआ है ना। तो अगर मतलब ये है कि अगर वो आज उनकी शायद या कल उनकी बहन की वो भी है, मंगनी भी है, उसमें भी वो शरीक नहीं हो सकेंगे, तो इसका मतलब है कि है। लेकिन सिंध के अंदर जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं वो, क्योंकि वो सिंध के लोग हैं, शायद उनकी कीमत ज्यादा होगी, हमारी कम होगी। यहाँ आके वो कहते हैं मैंने जलसा करना है, मुल्तान में मैंने जलसा करना है, फला जगह जलसा करना है। तो मैं इसे गुजारिश कर सकता हूँ। बाकी देखें, ठीक है, समझने और ना समझने की बात मैं धामरा साहब की तरफ जरा आ जाता हूँ। फिगर्स हमारे पास आ रही हैं, धामरा साहब भी तमाम फिगर से वाकिफ हैं। हुकूमत के खिलाफ जलसे करना है, हाँ। बेशक जलसे करे हुकूमत के खिलाफ, हमें कोई इशू नहीं है। आप क्या पेशावर में जलसा कर लिया तो कि हुकूमत गिर गई, ये कोई इशू नहीं है। हम कहते हैं महीना डेढ़ महीना सबर कर लें, फिर शुरू करें, हमें उससे कोई वो नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि है या नहीं? आप पकड़ दकड़ वैसे शुरू हो गई है, तो फिर कौन सी पकड़ दकड़ अभी से शुरू हो गई है, वो पेशावर में भी थी वैसे। शौकत साहब, मैं धामरा साहब की तरफ आता हूँ। धामरा साहब, शौकत यूसुफजई साहब जो बात बता रहे हैं, और कोविड एक हकीकत है, NCOC के रोजाना का सेशन होता है, फिगर्स आती हैं, आपके अपने चेयरमैन खुद कोविड-19 पॉजिटिव आ गए हैं। क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर PDM के जलसों को या तारीख को मौखर नहीं किया जा सकता? जलसे जुलूस तो हुकूमत कह रही है करें, हमें कोई परेशानी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो शौकत यूसुफजई साहब ने ये बात की कि जलसों से हुकूमत नहीं गिरेगी। जनाब आली, हम भी कह रहे हैं कि जलसों से हुकूमत गिरे या ना गिरे, मगर कम से कम हम आपको एक्सपोज जरूर कर रहे हैं। और ये हुकूमत गिरेगी, आपके जो काबीनाओं में बैठे हुए वो लोग जो उधारे हैं, जो अनइलेक्टेड हैं, जिसके खिलाफ आपके अपने लोग जो हैं वो बड़े सीखपा हुए हैं, गिरेगी उनकी वजह से, अपनी नालायकी और कोताहियों की वजह से गिरेगी उसके लिए। और दूसरी बात देखें, NCOC की मीटिंग की जहां तक उन्होंने हवाला दिया शौकत यूसुफजई साहब ने, तो ये पहले भी मीटिंग्स होती थी और ये इसको अपोज करते थे। मैं आ जाता हूं इनके एक्ट पे। इन्होंने कहा कि जी हमने रोका नहीं। मेरे भाई, जब गुजरांवाला में जलसा हो रहा था, उसमें क्या पीक पे था कोरोना, जब वहां पर 50 लोगों की कॉर्नर मीटिंग जो अंदर हो रही थी, बाहर पब्लिकली नहीं हो रही थी, उनकी तैयारियों के सिलसिले में ये आपके चैनल ने और सोशल मीडिया ने चीजें रिपोर्ट की हैं। बड़ी रुकावटें डाली गई थी गुजरांवाला के, तो इसमें बर्दाश्त नहीं है। बेसिकली ये सुनना नहीं चाहते, ये अपोजिशन को इकट्ठा होना नहीं चाहते। कोविड इशू नहीं है, कोविड इशू इसलिए ये ढाल बना रहे हैं उसको। वो तो आजिज साहब, कोई भी हुकूमत होती है, वो तो कोई भी हुकूमत होती है, इस तरह की सिचुएशन में वो हुकूमत करती है, वहां पे कंटेनर भी लगते हैं, रुकावटें भी होती है, वो चाहे इनकी हुकूमत हो या माजी की हुकूमत रही हो। नहीं, भाभी की हमने कभी किसी के उसमें रुकावटें नहीं डाली। सिंध गवर्नमेंट जो है वो 12-13 साल में है, ये आते जाते रहे, अपने जलसे किए हैं उन्होंने, सब कुछ किया है। अच्छा, दूसरी बात पे हम आ जाते हैं कि यही कोविड है जिसके लिए खान साहब ने कहा था पूरी कौम को टेलीविजन पे आके कि इससे डरे नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट आपको डरा रही है, ये नायल लीडरशिप आपको डरा रही है, खौफ में मुब्तला कर रही है, ये आम सा फ्लू है। ये जरा नाम लीजिएगा कि ये किसने कहा था और वो किस पोजीशन पे शख्स बैठा हुआ था। अच्छा, यही मुल्तान जिसमें पकड़ दकड़ हो रही है, उसमें अपोजिशन के जो रैली है उसमें कोरोना आ रहा है, उसमें कोरोना का बढ़ने का खदशा है। मगर इन्हीं के एक साहब जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अब्दुल जब्बार खान, जो 2 दिन पहले चेयरमैन बन के मुल्तान आए और इन्हीं की पार्टी ने वहां पर रैली निकाली और उसको जबरदस्त रिसेप्शन दी।
इनकी जो तर्जुमान है इतलात की अभी जो बनी है कराची में, उनके अपने प्रोग्राम्स देखें वहाँ क्या किया। लेकिन धामरे साहब चले अगर ये गलत कर रहे हैं तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर एक हकीकत तो है कोविड। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ बात गलत की, देखें बात गलत की नहीं कह रहा मैं। अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके चेयरमैन साहब खुद भी, देखिए मैं बात कह रहा हूँ मुनाफिकत की। अच्छा यानी डुअल स्टैंडर्ड है आप कह रहे हैं। मुनाफिकत, देखिए मेरी बात कंप्लीट होने दे तो मैं खामोश हो जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, जीपी की इलेक्शन में अगर हमने वायोलेशन की है तो आपके वुज़रा ने भी वहां पर इलेक्शन कैंपेन चलाई है, भरपूर तरीके से चलाई है। आज क्या हुआ है, आज प्राइम मिनिस्टर जो एहसास प्रोग्राम में गए हैं, वहां पर दोनों उस प्रोग्राम की जो हेड है मोहतरमा, वो और प्राइम मिनिस्टर दोनों करीब खड़े हैं, और दोनों को अगर मास्क पहना हुआ है तो मैं माजरत कर लेता हूँ। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कौम को दिखाना चाहते हैं आप कि सिर्फ ये कानून जो है 2 जलसों में लागू होगा? रेलवे स्टेशन खुली है, रेलवे स्टेशन में जिस तरह रेलवे में सफर हो रहा है, बस अड्डे में सफर हो रहा है, बसों में सफर हो रहा है, एयरपोर्ट खुले हैं, जहाजों में सफर हो रहा है। कोई पहले ये हो रहा था आज से 2-3 महीने कि सीट नंबर 1 ए और सी देते थे, बी नहीं देते थे। मैंने 3 दिन पहले सफर किया है कि तमाम की तमाम सीटों पे मुसाफिर बैठे हुए हैं। मतलब आपकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, आप कंट्रोल करने के लिए किसी भी पोर्शन में सीरियस नहीं है। अच्छा ट्रेनों के सफर में भी वैसे ही हो रहा था, ट्रेनों के सफर में भी हो रहा था कि अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों में से एक केबिन में 4 लोगों को दे रहे थे, 2 नहीं दे रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर जो ये तबलीग कर रहे हैं, उन्होंने मास्क पहना है। चले मैं आपकी इसी बात को, चले आपकी ये बात है, मैं आपकी इसी बात को, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, एक चीज जो कोविड रियलिटी जरूर है, लेकिन आजिज जामरा साहब का पॉइंट ये है कि मसला कोविड नहीं है, जलसा नहीं, बल्कि डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। और आज की एहसास प्रोग्राम के अंदर वो जो डॉक्टर शानिया निश्तर जो है वजीर आजम साहब को ब्रीफिंग दे रही थी, ये कहते हैं कि उसमें इन दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ था, लेकिन बाकी तमाम लोगों को ताकीद की जा रही है। आप समझते हैं सर कि कोविड को लेके सियासत का उसको भी एक टूल बना दिया गया और उसकी बेसिस पे सियासत हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बात तो नजर आ रही है कि दोनों साइड से सियासत हो रही है कोविड के ऊपर, फॉर और अगेंस्ट। और हमारे जो मोहतरम पीपल पार्टी के जो लीडर है, उन्होंने सही तरफ निशानदेही की। मैं भी आज जब देख रहा था तो मैंने कहा ये कमाल होगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो डॉक्टर सानिया निश्तर, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। एक वो मैंने ऑब्जर्व किया और आई एम श्योर बाकी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। दूसरा, आज फयाज चौहान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो मिनिस्टर फॉर जेल्स हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग, बल्कि सोशल मीडिया पे लोगों ने तस्वीरें दिखाई हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग खड़े, कोई मास्क नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो पहले बनती है क्योंकि वो इन पावर है और ये हेल्थ केयर और कोविड की प्रिकॉशन करना, लेकिन उनको जीरो टॉलरेंस का जो अमली मुजाहरा है वो भी करना चाहिए। और सर फिर ऐसे मौके के ऊपर पीडीएम दुरुस्त है कि अगर हुकूमत उन एसओपीज को खुद फॉलो नहीं कर रही है और हमें सिर्फ जलसे करने पर ताकीद कर रही है, तो ये हमारे लिए क्यों? उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है फिर? हाँ, अब नहीं, अब फिर मुझे जरा 1 मिनट दे दे, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि जब भी कोई मुल्क में किसी किस्म की इमरजेंसी हो, जिस तरह मैं समझता हूँ ये एक नेशनल इमरजेंसी है, एक क्राइसिस सिचुएशन है, एक मेडिकल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसमें फिर कौमी यकजहती और नेशनल यूनिटी का मुजाहरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वो कहाँ से होगा? मैं वो आ रहा हूँ ना, उसी तरफ आ रहा हूँ। ये ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट की दोनों की जिम्मेदारी है, हमारी जो लीडरशिप है, कि वो जनाब ऐसे वक्त पे यूनाइटेड हो और इकट्ठे होकर इस चैलेंज को जो है मुकाबला करें। अब देखिए, ये जो जलसे जुलूस है ये गवर्नमेंट के खिलाफ, मैं कहता हूँ बिल्कुल भरपूर ऑपोजिशन का किरदार होना चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ, उसकी मिस गवर्नेंस को एक्सपोज करना बिल्कुल होना चाहिए, व्हाई नॉट। लेकिन चंद हफ्तों के लिए अगर वाकई अभी ये बात लफ्ज इस्तेमाल होता मौखर कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि जी आप अपनी मूवमेंट ही खत्म कर दें, कोई ये नहीं कह रहा कि जी ना आप बस जो आप इसको कॉल ऑफ करें और बस घरों को चले जाए। नहीं, आप यही चीजें गवर्नमेंट के खिलाफ जो आपका एक रोल है वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कर सकते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपके जो टॉप लीडरशिप आए और मीडिया वहां पे हो, जो भी एसओपीज उनको फॉलो करके, और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो आना चाहिए। लेकिन ये करने को तैयार है कोई? यानी मैं आपसे क्या, यानी असल तो बात ये कि बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन? सवाल तो यहाँ है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोग ये देख रहे हैं कि हमारी जो पीडीएम की लीडरशिप है इस वक्त लो मॉरल स्टैंडिंग जो है उस पर वो आ गई है, और वो इस तरह के ऐसे लग रहा है कि जिस तरह उनका माइंडसेट इस वक्त ये है कि कोरोना फैलता तो फैले सानू की, अगर लोग मरते हैं तो मर जाएं भाई, ठीक है,
ہم نے اپنا جو تحریک ہے، ہم نے جو پریشر ڈالنا گورنمنٹ پہ، ہمارا مومنٹم جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، جو کہ نظر آ رہا تھا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد پی ڈی ایم کے مطلب جو مین پارٹیز ہیں لیکن سر ان کو پی تھوڑا ڈی ایم کی سیٹ طرف بیک سے یہ بھی تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ گورنمنٹ پہلے جس چیز کی تاکید کر رہی ہے پہلے وہ ان چیزوں پر عمل درآمد کرے، اور سر بینگ دی گورنمنٹ اس کے کاندھوں پر رسپانسبلٹی زیادہ ہے. وہ ہم درست بات ہے کہ 2 wrongs do not make 1 right، لیکن اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو آگے بڑھنا ہوگا. ڈو یو ایگری ود دس تھنگ؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، گورنمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری تو گورنمنٹ کی آتی ہے، لیکن اپوزیشن کا بھی رول ہے کہ ایسے وقت میں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو اور عوام کی کو جانے جو ہے اس کی حفاظت میں ان کا بھی ایک رول ہونا چاہیے. اب مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے کہ دیکھیں یہ اپوزیشن کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آج کورونا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل آج میں سن رہا تھا کہ پیمز میں اب بالکل ہاسپٹل جو ہے وہ کوئی بیڈ نہیں رہا اور وہ کیسز کہیں اور ریفر کر رہے ہیں. اگر آج گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے کہ حالات کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور مارچ اپریل مئی کی طرح نیشن وائڈ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بزنسز بھی کلوز کرنے پڑیں گے پورے پاکستان میں، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہو جائے گی. ہمارا فیصل آباد میں جو ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اللہ اللہ کر کے اکانومی تھوڑی چلنی شروع ہوئی ہے، بہتری کی طرف جاری ہے، وہ سارا معاملہ ریورس ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ بھائی ایک سمارٹ لاک ڈاؤن، ایک مائکرو لاک ڈاؤن والی اسٹریٹجی سے پاکستان نے اپنی اکانومی کو سہارا دیا ہوا ہے، اکانومی ان کے رائز کر رہی ہے، دنیا سے ایکسپورٹ آرڈر یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ایسے وقت پہ اپوزیشن جو ہے وہ سیاست کو پھر میں کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، اور اکانومی کو سیٹ بیک ہو گیا سیکنڈ ٹائم تو یہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے ہوگا آنے والے مہینوں. رائٹ سر، میں اسی چیز کے اوپر آ جاؤں گا. ایک بریک میں نے لینی ہے اور بریک کے بعد یہی میں سوال کروں گا شوکت یوسف زئی صاحب سے. 2 سوال میرے ہوں گے اور ان کے اوپر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کیا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہی رہے گا یا مکمل لاک ڈاؤن کی طرف ہم جائیں گے؟ اور آج اس پروگرام میں خوش آمدید شوکت یوسف زئی صاحب. اس تمام تر صورتحال کے بعد کیا اب بھی حکومت اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ہی سوچ رہی ہے اور اسی پر عمل ہوگا یا مکمل لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال کے اوپر. اب اپوزیشن کی تو یہی خواہش ہے نا، بار بار کہہ رہی ہے کہ جی بازار کھلے ہیں، ریلوے اسٹیشن کھلے ہیں اور تعلیمی ادارے کھلے ہیں تو ہم پہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک جہاں تک ممکن ہو سکے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایک دم سب کچھ بند کر دیں گے تو جو غریب دیہڑی مار ہے اس کو بہت بڑا فرق پڑے گا. اور یہ ایشو شروع میں جو آیا تھا اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہم نے اپنی جو معیشت ہے اس کو مکمل لاک ڈاؤن کریں گے تو اس سے تو ہماری معیشت دوبارہ واپس چلی جائے گی اسی حساب سے. تو دیکھیں جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو فارمولہ دیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے، جو پہلے سندھ والے ہم پہ بڑا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آج وہی سمارٹ لاک ڈاؤن اور وہ لاک ڈاؤن ابھی وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اچھی بات ہے، ہمارا ایک ہی ملک ہے لیکن دنیا نے اس کی پذیرائی ہوئی ہے دنیا میں اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو دیکھیں یہ ایک تعاون شوکت بھائی، لیکن ایک چیز ہے جو ہم اس سے بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، آپ نے سنا بھی ہوگا، میں اس کا جواب آپ سے ذرا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت میں آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے. آپ جن ایس او پیز اور جن چیزوں کی ہدایات دے رہے ہیں اور جو اپیل کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، آج کا جو ایونٹ پرائم منسٹر صاحب کا ہوا احساس پروگرام کا، ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور وزیر اعظم عمران خان صاحب دونوں نے ہی ماسک نہیں پہنے تھے. تو جب ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر تنقید تو ہوگی، پھر دوسرا کہے گا بھئی اگر آپ نہیں کر رہے تو ساری تنقید، ساری تاکید اور نصیحتیں ہمارے لیے. دیکھیں پرائم منسٹر کو جہاں تک میں جانتا ہوں اور جو پچھلے کئی دن عرصے سے جب سے یہ کرونا آیا، میں نے کبھی ان کو بغیر ماسک کے نہیں دیکھا ہے. ہم اگر ویسے ہی ملنے جاتے ہیں تب بھی ماسک ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ شاید انہوں نے تھوڑے وقت کے لیے اگر اتارا ہو تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ ان کو ماسک میں دیکھا ہے اور جتنا ان کو احساس ہے، جتنی ان کو فکر ہے. لیکن میں اگین یہ کہوں گا، دیکھیں یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. یہ نہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کیا میری ذمہ داری کیا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں دیکھیں اس وقت یہ جو آپ کا کیمرہ مین تھا مجھے بتا رہا تھا کہ سمر بلور صاحبہ کو بھی کرونا ہو گیا ہے، بلاول صاحب کو بھی ہو گیا ہے، اور مریم بی بی، ان تینوں نے ایک ساتھ تصویر بنائی تھی جو وائرل ہوئی تھی. اب یہ کہ پتہ نہیں کرونا کس کو تھا اور کس سے کتنے لوگوں کو لگا ہوگا. تو یہ چیز ایسی ہے نا کہ اس میں میرے خیال سے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو تانے دیں، ایک دوسرے جس سے ہو سکے کرنا چاہیے. یعنی جیسا اچھا کام ہے نا
अच्छा काम कोई भी कर सकता है और करना चाहिए, और गवर्नमेंट को ज्यादा करना चाहिए। देखिए अभी मैं आपके आने से पहले मैंने मास्क मैंने नहीं उतारा था, लेकिन जाहिर है प्रोग्राम का वो होता है, मैंने उतार दिया। अब आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, दोबारा मैं घर के अंदर भी पहनता हूँ और मेरे सारे बच्चे पहनते हैं, क्योंकि इशू तो है ना। और ये खुदा ना करे किसी को भी लग सकता है, बड़े से बड़े आदमी को भी लग सकता है। हमारे देखिए चीफ जनाब तशखीस तो कोई भी नहीं है शौकत भाई इसकी, यानी इसमें डिफरेंस तो कोई भी नहीं है, यानी बड़ा छोटा अमीर गरीब तो कोई भी नहीं दिख रहा है। डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे कहने का मकसद ये है कि देखिए इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये जो लीडर होते हैं बड़े मुश्किल से पैदा बनते हैं। इस तरह नहीं है कि बस अचानक आ गए, चाहे वो कोई भी हो, उनकी एक स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल से यहाँ पहुंचे होते हैं। अब एक महीने डेढ़ की बात है, अल्लाह करेगा इससे चले आप ये कह रहे, मैं आ जाता हूँ जरा तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सियासत में तो कोई पाबंदी नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि कोई पाबंदी नहीं है, सियासत पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं नहीं देखिए, अगर पाबंदी होती तो हम पेशावर के अंदर हमने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि यार ये करने दें इनको, अगर ये खामखा बजे दें। वैसे बहुत ही अच्छा होता रिस्पॉन्सिबल शौकत भाई, बहुत अच्छा होता अगर सिग्नल्स भी खोल देते। वैसे सिग्नल्स आपने बंद किए, कंटेनर भी बड़े जी भर के लगाए, वैसे बड़े जी भर के बड़े बड़े कंटेनर लगाए थे वैसे। नहीं, कंटेनर रास्ता रोकने के लिए नहीं किया था भाईजान। अच्छा, कंटेनर जो लगे थे ना वो ट्रैफिक मैनेजमेंट थी, ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से किसी को रोका नहीं है। मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साथ आता हूं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे बताइएगा कि शौकत यूसुफजई साहब कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है हमें और ना ही हम रोकना चाहते हैं, आप जी भर के जलसे जुलूस करें, लेकिन कोविड-19 एक हकीकत है और इसके रेशो बढ़ते चले जा रहे हैं, अमीर गरीब कोई तशखीस नहीं है। क्या बेहतर नहीं होगा ये वाला कि ये जो मुल्तान वाला है, इस जलसे और आने वाले जलसे को मौखर करके कोई नई तारीखें दे दी जाए? देखिए जी, बिल्कुल जो पोजीशन है वो बिल्कुल इस बात से आगाह है, और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमें भी उतना ही अजीज है, शायद उससे ज्यादा अजीज हो जितना हुकूमत को अजीज है। और ये बात मैंने इसलिए थोड़ी सी कही, एक जुमला फालतू के, शायद उससे ज्यादा अजीज हो, क्योंकि अवाम की जो खुशहाली है वो हुकूमत के हाथ में होती है अल्लाह ताला के बाद। और अवाम कितने खुशहाल हैं पाकिस्तान के, वो पूरे पाकिस्तानी जानते हैं कि हुकूमत को उनकी खुशहाली में कितनी दिलचस्पी है। लेकिन जान माल की जो मैंने बात की थी, अपोजिशन उस हवाले से ला ताल्लुक नहीं है। हम बिल्कुल इस बात का जायजा ले रहे हैं, और हुकूमती बाकी इक़दाम, अभी एक और प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि इससे पहले बहुत ज्यादा सख्ती भी थी, लॉकडाउन भी था, बाजार मार्केट्स बंद थी। अब वो सूरत हाल नहीं है, जिससे तासुर आम तौर पर यह जा रहा है कि शायद अभी कोरोना की वबा उस बुरी तरीके से मुतासर नहीं कर रही अवाम को जिस तरह से पहले कर रही थी। लेकिन नंबर तो बड़े अलार्मिंग है, नंबर बड़े अलार्मिंग। मैंने नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया। मैंने कहा है कि तासुर ये जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन था, शादी हाल बंद थे, मार्केट्स बंद थी, तो ये तासुर था कि बहुत ज्यादा खतरा है। अब चूंकि वो सूरत हाल नहीं है, तो तासुर ये है कि उतना खतरा नहीं है। एक बात तो ये, हुकूमत अगर मजीद कोई सख्त इकदाम उठाती तो शायद वो तासुर ये ना होता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बंद करें, या हमारा ये डिमांड नहीं है कि आप बाजार बंद करें या मार्केट बंद करें। लेकिन अगर जलसे करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि फिर इस सूरत हाल में ये जो पीडीएम की क़यादत है, ये उसके लिए एक टेस्ट केस है, उसके लिए एक इम्तहान है कि आप एसओपीज का कैसे ख्याल रखते हैं जलसों में, और जो कि हमारे लिए यकीनन फिर लाजिम होगा कि उन एसओपीज का ख्याल रखें, और हम रखेंगे। और अगर पीडीएम की पेशावर में जो जलसा हुआ, पेशावर में जो जलसा हुआ, क्या पीडीएम की क़यादत ने इसमें जलसे में जो लोग थे और स्टेज पे, क्या वो एसओपीज का ख्याल रखा गया था? वैसे अतुल इम्कान कोशिश की गई थी, लेकिन पेशावर से आज के जो हालात हैं वो ज्यादा, यानी कि आप ये कहें कि अलार्मिंग सूरत हाल उस एज कम्पेयर टू दैट डे ज्यादा सूरत हाल अलार्मिंग नजर आ रही है। और मैंने अर्ज की है कि ये हमारे लिए एक टेस्ट केस होगा या एक इम्तहान होगा कि पीडीएम की क़यादत किस तरह इस बात को यकीनी बनाती है कि एसओपीज का ख्याल रखा जाए, या कोई और फैसला भी अगर करती है तो फिर वो एक पीएमएलएन नहीं फैसला करेगी, पीडीएम की क़यादत ही करेगी। अच्छा, कोई ऐसी बातचीत चल रही है, इन प्रोग्रेस है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक और चीज भी है, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरम का जो जज्द खाकी है वो भी आ रहा है पाकिस्तान, और यकीनन वो भी एक जो है वो उनकी तदफीन भी यहाँ पे अमल में होगी। तो पीएमएलएन और दीगर पीडीएम की जो जमातें हैं, इन तमाम चीजों को लेके कोई बातचीत, कोई प्रोग्रेस, कुछ ऐसी बातचीत चल रही है कि जो मुल्तान वाला है इसको आगे ले जाया जाए? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की जो वालदा माजदा है मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा, उनका जो इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में मकाम अता फरमाए, और मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली को हम सब दुआ गो हैं कि सब्र अता फरमाए। लेकिन ये चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी खानदान का, हमारी भी वो बुजुर्ग थी, उनका अपना एक फैमिली का मैटर है। मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब या उनका खानदान जो है
وہ پی ڈی ایم کی پوری قیادت کو اس میں انوالو کرے گا یا ان سے درخواست کرے گا کہ ہماری وجہ سے آپ اپنے شیڈیول جو ہے اس کو تبدیل کریں. تو پی ڈی ایم کی جو پروگرام ہے وہ اس وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا. اور ویسے بھی کل جو ہے وہ انشاءاللہ جنازہ اور تدفین عمل میں آ جائے گی. کول شریف جو ہیں وہ اتوار والے دن ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اس سے ہماری طرف سے درخواست نہیں کی جائے گی کہ آپ ہمارا شیڈیول جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے آپ تبدیل کریں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی ایسی درخواست نہیں دی جائے گی. عاجز دھامرا صاحب، اسمارٹ لاک ڈاؤن، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا جو میں نے بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ اسمارٹ جلسہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ چلے ٹھیک ہے، اگر ہر صورت جلسہ کرنا ہو تو کوئی اسمارٹ جلسہ بھی ہے جو ایسی سچویشن میں کیا جائے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ کانسیپٹ تھا پی ٹی آئی کا نا، جو پہلے فرسٹ فیز تھا جو کرونا کا، اور اس میں جو سخت لاک ڈاؤن لگا تھا اس کو ختم کرانے کے لیے جو گفتگو کی گئی تھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور بڑی وہ مایوس کن گفتگو تھی فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایشو صرف یہ ہے کہ صرف پی ڈی ایم کے جلسے میں عوام آئے گی. ظاہر ہے اس عوام کی آپ کو فکر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسہ نہ ہو اور عوام کی ہمیں فکر ہے. تو ایشو یہ ہے کہ باقی سیکٹرز میں اگر جو کہ اور اس میں کوئی آپ سختی نہیں برتیں گے، کیونکہ ہیلتھ جو ہے وہ جلسے میں آنے والے عوام کے ساتھ ساتھ باقی سیکٹر میں بھی اگر ماسک نہیں پہنا جائے گا، سوشل ڈسٹینس پہ حکومت عمل نہیں کرا پائے گی، تو یہ ایشو اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. اس لیے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں اگر پرائم منسٹر شوکت یوسفزئی صاحب اپنے لیڈر کا احترام کرتے ہیں، مگر کئی ایسے فوٹیجز ہیں. لیکن دھامرا صاحب، یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ آج کی جو تقریب ہو رہی ہے بختاور صاحبہ کی، اس میں بلاول صاحب خود نہیں اٹینڈ کرتے ہیں، احتیاط برتی جاتی ہے، لیکن یہی احتیاط جلسوں میں کیوں نہیں ہے؟ جی میں نے وہی کہا کہ دیکھیں یہ جو جلسے منعقد ہو رہے ہیں یہ شوقیہ نہیں ہو رہے ہیں. یہ اس لیے شوقیہ نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے یا نہیں مل رہی یا بہت مہنگی مل رہی ہے. آپ کو چینی جو ہے وہ بڑی مہنگی مل رہی ہے، چائے پتی چاول مہنگے مل رہے ہیں. یہ پریشر ہے عوام کا، اور اسی پہ ہم سے سوال ہوتا رہا ہے. تو یہ جلسے کرنے سے یہ چائے پتی دوائی سستی ہو جائے گی سر؟ دیکھیں حکومت کو اپنا ایٹیٹیوڈ یہ دکھانا پڑے گا کہ جی ہم نے فل پروف امتحان کیے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کرونا سے بچنے کے لیے یہ انتظامات کر رہے ہیں، اور اپوزیشن واحد ایک سیکٹر ہے جو نہیں کروا پا رہی. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شہر ایک ہی ہے ملتان، 2 دن پہلے ریلی نکلی پی ٹی آئی کی، وہ پروٹوکال میں نکلی، اور جو اپوزیشن کی تھی وہ جیلوں میں چلے گئے کارکن. تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس سے تاثر پھیلتا ہے کہ شاید یہ حکومت جو ہے وہ صرف چلے. میں لاسٹ کمنٹ کنکلوڈنگ کمنٹس لے لیتا ہوں بریگیڈیئر فاروق امید صاحب سے. فاروق امید صاحب، ڈوئل اسٹینڈرڈز کی بار بار بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی کرنا چاہیے، لیکن دونوں یہ توقع رکھتے ہیں، حکومت یہ توقع رکھتی ہے کہ اپوزیشن اپنا کردار آگے بڑھ کے ادا کرے، اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ پہلے حکومت کرے. میرا سوال پھر سے وہی ہے، پہلے کون کرے؟ اس پہل کو کون کروائے گا؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، پہلے حکومت کا ہے ذمہ داری، لیکن میں نے پہلے کہا تھا اپوزیشن کو سپورٹ میں ہونا چاہیے اس کرائسس کے وقت پہ. میں 3-4 پوائنٹ کو کلی پیش کرتا ہوں. پہلا یہ کہ جو بڑی پبلک گیدرنگ ہے، سارا ایشو وہ ہے پبلک گیدرنگ میں ہمارے عوام کی وہ ایجوکیشن وہ چیزیں نہیں ہے، ڈسپلن کا لیول نہیں ہے، اور ایس او پیز آر ناٹ پاسبل. تو دیر فور پبلک گیدرنگ کا یہ ایشو ہے کہ یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اور دوسرا آپ دیکھیں عوام کے اندر بھی اس وقت ایک کنسرن پایا جاتا ہے، اور میری اسسمنٹ یہ ہے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرز جو ہیں وہ باری باری ان پہ کورونا کا حملہ ہو رہا ہے، تو وہ شاید یہ جو جلسے اگر آپ قاسم باغ میں اجازت بھی دے دیں گے تو میری اسسمنٹ یہ ہے کہ بہت کم لوگ جو ہیں اب پی ڈی ایم کے جلسوں میں آئیں گے. سر آپ سمجھتے ہیں لوگوں میں ابھی وہ ڈر اور خوف ہے؟ یعنی ابھی جو بات ہو رہی تھی، طارق فضل چودھری صاحب نے بات کی کہ اس وقت چونکہ وہ سخت لاک ڈاؤن نہیں ہے، تو عوام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کورونا کے اتنے شدید وار نہیں ہے جتنا اس سے پہلے تھا. لوگوں میں اتنا شعور آ گیا کہ ان کو پتا ہے کہ بڑی پبلک گیدرنگ میں جانا خطرے سے بھرپور ہے.
آج کی خبر آپ پڑھ لیں کہ اسلام آباد میں چائنیز ویکسین کے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اس میں بڑی تعداد میں جو پاکستانی ہیں وہ جا رہے ہیں کہ جی ہمیں ویکسین لگاؤ. میرے خیال $50 مل رہا ہے ہر ایک کو. میں نے آج بڑے نیوز پیپر کی خبر پڑھی ہے. مطلب لوگوں کو پیپل آر کنسرنڈ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, آپ نے بھی شریف فیملی کا ذکر کیا, میں آج بہت متاثر ہوا. دیکھیں جہاں قانون کی انفورسمنٹ ہوتی ہے نا تو نظر بھی آتی ہے. لندن میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ صاحبہ کا جو آج وہاں پہ نماز جنازہ ہوا, آپ دیکھیں اس میں سے صرف 10 سے 15 لوگ تھے اور وہ بھی فیملی کے لوگ تھے. یعنی کہ وہاں پہ قانون اتنا سخت ہے کہ بڑا اجتماع جو ہے وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے قانون کے مطابق. یہی صورت پاکستان میں ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ شریف فیملی نے اناؤنس کیا ہے کہ پرسوں جو کل ہوگا وہ صرف فیملی افیئر ہوگا. میں ان سے اپیل کروں گا کہ دیکھیں آج کل لوگ اوائڈ کر رہے ہیں کوئی کسی بڑے نماز جنازہ کی کوئی گیدرنگ میں, تو ان کو چاہیے کہ لیکن صاحب قانون کی امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے. قانون اگر امپلیمنٹ سختی کے ساتھ اگر کرا دیا جائے تو پھر لاہور میں جو ہم نے ایک نماز جنازہ دیکھا, ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی تعداد میں وہ بھی لوگ وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے تھے, بیکاز اس وقت بھی کووڈ کے کیسز بہت زیادہ تھے اور کووڈ رائز کر رہا تھا. دیکھیے اس وقت جو کووڈ کی جو لہر آئی ہے, جو کہتے ہیں زیادہ سخت لہر ہے, جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ وائرس از مور لیتھل اینڈ بروٹل. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو کراچی جو ویری رائٹ سر, ویری رائٹ سر, آئی ہیو ٹو کلوز سر, دا ٹائم از اپ. کر رہے ہیں کہ سارا اسی کا افیکٹ اب ہمیں بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب, تھینک یو سو مچ. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. عاجز دامرا صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. احتیاط ضروری ہے جناب, احتیاط بالکل کیجئے کیونکہ اس وقت احتیاط ہی سب سے مؤثر ہتھیار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاہے حکومت ہو اور پھر اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم